भाई किधर किधर घुसा रहा है वो। चल नहीं भाई आदमी वहाँ इंतजार कर रहा है ना। कहाँ? ऑफिस में। तो बोलो ना कहाँ पे ऑफिस है? चल ना, अब अकेले तू नहीं जा सकता ना यार। आदमी वहाँ। अब चल आगे बोल नेता को। করখনা তেজ কোনা মানে মানে ভাই ए भाई ए रुको ना भाई। ए भाई गाड़ी पीछे रखो, आगे नहीं भाई। लोगों को लेकर घूमते हैं ना। आप चलो मतलब गाली सुनने वाला काम करता है। फिर एक गलती से साला पीछे छूट जाता है। সাইকেল আপনার মনে লোক এখন গাড়ি দুর্ভোগটা ঢুকাই দিল যায় মজলে সরে না करा ऐसे काय हजरत घुसा देते छोटा लग जाएगा तब। रोको ना, अरे रोको ना यार, चल दे दो जस्ती घुसा दो बीच में। इतना अच्छा बुलेट में बैठे हुए तो अरे भाई আপনার মনে না ছিল
দিকে তারা সারনা করছে গাইড করছে কারো ইশারা চলবে না আপনার মনে ঢুকাই দিব জানা তো जी चल आगे चल ना तू और तो देखो तू चल तू मत देख तू किधर कहाँ है नहीं जल्दी तो हो नहीं यार इसमें से गाड़ी नहीं चल पा रहे रुक जा वो लाइव चला रहा है नेता को दिखाना लाइट में दिखाना है आप अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी से आगे रखिएगा ठीक क्या लोग खड़ा हो जाएगा आगे पीछे ना हल्का हल्का चलो पूरा पे मेहनत करना है इसमें इस साल गाड़ी बैठे गाड़ी लगा तू आराम से रख वैसे मोड़ मत रुको गाड़ी आराम से चलाइए ना भाई दूसरे को गिरवाइएगा काम ज्यादा काबिल बन रहा है बोलना तो नहीं समझ में आ रहा आपको आपके चक्कर में दूसरा गिर जाएगा आदमी
ऐसा कैसे तो रुक क्या चल रहा है? दोस्तों ये देखिए आप किस तरीके से सरों का समंदर आदिल हसन साहब के इंतजार में है और ये नन्हा बच्चा माला पहनाते हुए 10,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग बच्चे नौजवान सब एक ही पुकार है कि जनता का विधायक सरकारी विधायक हो सकता है लेकिन जनता का विधायक आदिल हसन आप देख सकते हैं किस तरीके से मोहब्बत जनता का वजूद लाइव में देखो पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। आराम से हटाओ कि नहीं जिंदाबाद
अरे नीचे उतरिए, टूट गया चौकी। अरे नीचे टूट गया, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। टूट गया चौकी, टूट गया, उतरिए ना। माथे में समझ। अरे आगे से देखिए ना। आपने जो मोहब्बत दिया, जो प्यार दिया, जो हिम्मत दी, जो साथ दिया, जिसे साथ मोहब्बत को मैंने आपके इंतजार कर रहा था। हर मेरा जहाँ जा रहा था तो प्यार मिल रहा है, तो आपका साथ है, जो इंसान को नहीं भूल सकता हूँ। आपने हर दिन अपना घर बार छोड़कर आपने जो मुझे वोट दी, आदिल हसन आपका जिंदगी के आखिरी सांस तक नाम रहेगा। मैं एक लोग का आपका जहाँ से मेरा मॉडल शुरू होता है, बिगोर के इस तरफ का बदल गाँव आपका गाँव पुतला, आपका मास्टर चौक से लेकर पूरा बिगोर, पूरा आबादपुर, पूरा मानसोई बल्लामपुर के लोगों, आदिल हसन हार के भी आपका दिल का आपके दिलों में राज कर रहा है। और मुझे यकीन, अल्लाह ने मुझे ताकत दी, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। इंशाअल्लाह ताला सदन में नहीं, सदन के बाहर आपकी इतनी वकालत करूंगा कि वक्त का हुक्मरान को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि बल्लाम जो अपना घर कारोबार छोड़कर, अपना कामकाज छोड़कर, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहर से, दिल्ली से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, सिकंदराबाद से, चेन्नई से, मद्रास से, हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं जो आपने अपना कामकाज छोड़कर आप मेरे लिए आए। मैं दिल से आपका, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। मैं अपने उलेमा हज़रात का, मैं अपने इज्जतदार माओ बहनों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का मैं तहे दिल से आपका एहसानमंद हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी कम वक्त में मुझे जमीन से मुझे आसमान पे पहुंचा दिया। आज हिंदुस्तान में बहुत लोग जीते हैं, लेकिन एक हारा हुआ कैंडिडेट को जो आप इज्जत दे रहे हैं, जो ताकत दे रहे हैं, इस मोहब्बत को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। मैं कभी नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत, ये मेरे मुकद्दर की बात है। मैं चुनाव हारा, लेकिन आपके दिलों में आदिल हसन है, MIM है। जिस तरीके से आप चाहते हैं MIM को, जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया, आपके जो भी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला डंके की चोट पर उसकी वकालत करूंगा और उसको के लोग साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला के जो भी मसाइल है पूरी कोशिश करूंगा। MIM का एक आदिल चुनाव हारा है, लेकिन 5 MLA इंशाअल्लाह MIM को लोगों ने दिया है, अमोर के लोगों ने, मुर्शिद साहब को जोकी के लोगों ने दिया है, तौसीफ साहब को बहादुरगंज के लोगों ने दिया है, सरवर साहब को कोचाधामन के लोगों ने भेजा है और गुलाम सरवर साहब को बाईसी के लोगों ने भेजा है। वो 5 आपकी उसी तरह वकालत करेंगे
जिस तरीके से आदिल हसन आपकी वकालत अंदर करता है। मैं अपने लीडर का शुक्रिया अदा करता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। मैं चुनाव हार गया, लेकिन तब भी 21 तारीख को बलरामपुर में महादेवपुर के पास आपका मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 5वें मेले के साथ आ रहे हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ। जितना भी सजदा करूँ कम है अल्लाह, क्योंकि अल्लाह तो साफ साफ कहता है वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। हार के भी जो अल्लाह ने इज्जत दिलाई है, मेरी आखिरी नस्ल भी इस चीज को नहीं भूल सकती कि अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दिलाई है, वक्त के जीते हुए को भी उतनी इज्जत नहीं दिलाई है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। मैं खासकर जहां पर चचा है मजीबुल साहब और उनके साथ जो पूरे लोग, जो यहाँ के टिकटॉक वाले, जो परदेसी भाई, जो सरपंच साहब, जितने लोग बैठे, आप लोग भूखे प्यासे बिना खाना खाए बिना पिए, आप जितने लोग थे आपने भूखे प्यासे, कोई अपना घर से, कोई आदिल हसन मोटरसाइकिल रैली में आप लोग हजारों की तादाद में गए। जब मैं पहली बार आया था तो सईद साहब और वो पूरा दौर आपका मदरसा, एक एक घर से मेरी इज्जतदार माओ बहनें निकली थी, नौजवान निकला था। दुआ गांव में जब भी मैं आया हूँ मुझे लगा है कि ये मेरा घर की तरह है। आपने जो प्यार दिया मैं इस एहसान को नहीं भूल सकता। नौजवान साथियों, आपकी जो लड़ाई है, आपके जो इलाके की बदहाली है, इंशाअल्लाह ताला उस बदहाली को मैं पूरी कोशिश करूंगा। सदन के बाहर अल्लाह ने जब भी मौका दिया, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म में मौका मिला तो बलरामपुर, बारसोई, बिघोर और आबादपुर, ये जो मेरा चारों इलाका है, इसकी वकालत बड़ी मजबूती से इंशाअल्लाह करूंगा। जो दिल्ली में है, जो बॉम्बे में है, जो जयपुर में है, जो दूसरे जगह है, आप कभी भी अपने आप को, अगर आप इस बिघोर, इस बलरामपुर, बारसोई, आबादपुर से बाहर है तो याद रखिए आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हर स्टेट का एक एक हेल्पलाइन बनाने जा रहा हूँ। उस हेल्पलाइन में आपकी जो भी परेशानियां होगी इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद की जाएगी, अल्लाह ने चाहा। मुंबई में मेरे पास वारिस पठान साहब हैं, महाराष्ट्र में मुझे मेरे पास इम्तियाज जलील साहब हैं, मेरे पास मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, मेरे पास साबिर काबली वाला साहब हैं, गुजरात में मेरे पास जमील खान साहब है, मेरे पास हाजी शौकत साहब है, उत्तर प्रदेश में मेरे पास शाकिर साहब हैं, मेरे पास तमाम मजलिस के चाहने वाले जो 16 स्टेट में है, सब लोग आपके लिए खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब भी आप मुझे याद कीजिएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मैं लब्बैक कहने के लिए तैयार हूँ। मैं तमाम लोग का, एक एक लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस तरीके से इतना मोहब्बत, इतना दिया, इतना प्यार। याद रखिए 80,000 वोट कोई कम नहीं होता है। मैं बहुत का नाम भी नहीं जानता था, बहुत लोग को चेहरे से पहचानता हूँ, लेकिन आपने हर बुजुर्ग को लगा कि वो मेरे चचा है, वो मेरा मामू है। जिस तरीके से आपने मेरा प्यार, आपने मुझे प्यार दिया, आपने मुझे जो मेरी इज्जत दी, आपने मुझे जो साथ दिया, मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इस्लाम नीचे क्यों बैठा यार? क्या करते नीचे बैठा ना यार? कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। आप कभी भी अपने आप को अकेले मत समझिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा भी आदिल को घर में मैं दिलदार भाई के घर गया, उनके वालिद वालदा से मिला,
उन्होंने कहा मुझे 9 बच्चा है। हम बोले एक और जोड़ लीजिए, आदिल भी आपका बच्चा है। जब भी याद कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए सुख दुख में खड़ा रहूंगा। जितनी मेरी सकत है, जितना अल्लाह मुझे ताकत देगा, अल्लाह जितनी मुझे हिम्मत देगा, याद रखिएगा आप 4 कदम बढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं 40 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं। समझिएगा, मेरे पास 2 नंबर है। एक नंबर व्हाट्सएप वाला नंबर है जो 7632829191 है, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप है। और एक नंबर 9304671577 वो कॉलिंग नंबर है। मैं लोगों के बीच रहता हूं, बहुत बार आपके बीच रहता हूं। देखिए इतना मिस कॉल अब तक आया है सुबह, इतना जितना मौका मिलता है मैं एक एक फोन को उठाता हूं। लेकिन आजकल व्हाट्सएप का भी जमाना है, SMS का भी जमाना है। अगर आपको फोन नहीं उठाए तो इतना मत सोचिएगा कि भाई आपका फोन नहीं उठा रहा है, मैं जानबूझ के कभी फोन नहीं उठाता हूं, ऐसा कभी नहीं है। 2 बजे रात में भी अगर आंख खुली रही तो आपका फोन का जवाब आदिल हसन जरूर इंशाअल्लाह देगा। आप SMS कर दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर जवाब दूंगा। दोस्तों मैं भी इंसान हूँ, मैं बहुत बार लोगों को, आप मुझसे मिले हैं लेकिन मैं बहुत लोगों से, आप भी मुझसे मिले, मैं भी आपसे मिला हूँ। कोई 1 बार मिला, कोई 2 बार मिला, कोई 3 बार मिला। दोस्तों मैं इंसान हूँ, पूरा बलरामपुर बारसोई में लोगों से मिला हूँ। अगर आपका नाम नहीं बता पाया, पहचान नहीं पाया तो अभी से मैं माफी का तलबदार हूँ। वो तो मैं भी इंसान हूँ, लेकिन याद रखिएगा आप जब भी आप याद कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला मैं आपके बीच खड़ा रहूंगा। और आपकी वकालत जिस तरीके से मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है, उसी तरह मैं आपकी वकालत इंशाअल्लाह ताला हर प्लेटफॉर्म में करूंगा। मैं तमाम लोग का, मैं अपनी माओ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो रोजा रखा, उन्होंने जो दरूद पढ़ा, नमाज पढ़ा, उन्होंने जो सजदे में दुआ की, किसी ने तहज्जुद में दुआ की, किसी ने फजर में दुआ की, किसी ने नमाज पढ़कर मेरे को जाकर वोट पाना। एक एक वोट बरकत का वोट, एक एक वोट रहमत है। आप मायूस नहीं होइएगा। हमारा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर में है, तो हर कुछ कुदरत अल्लाह के हाथ में है। तो मेरा ईमान यही है कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, और अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। और नाउमीदी कुफ्र है, मायूसी मोमिन नहीं करता। और हमको वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उस नबी को मानने वाले हैं जो हर कुछ अल्लाह ने नवाज दिया था। तब भी हमारे नबी को आपने देखा, उनकी जिंदगी किस तरीके से उन्होंने जद्दोजहद की, किस तरीके से उन्होंने हर कुन फयकुन का मामला था, एक दुआ करते अल्लाह ताला पूरा कर देता। लेकिन उन्होंने दुनिया में दिखाया कि हर तरीका, एक नबी की सीरत पर अगर कोई मोमिन चलता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। तो जरूर मैं चुनाव हारा हूँ, मैं हौसला नहीं हारा हूँ। आप लोग जितना साथ दिया, इस एहसान को मैं नहीं भूल सकता। और किसी को डरने और घबराने की बात नहीं है। आपके जो भी मसले हैं मैं उठाऊंगा, जिंदा रहूंगा तो इंशाअल्लाह उठाऊंगा। वक्त के सिटिंग एमएलए को भी पूरे सीमांचल में इतनी इज्जत नहीं मिली जो अल्लाह का करम, जो अल्लाह का खास करम मुझ जैसे हारे को मिली है। मैं जितना अल्लाह का सजदा करूं कम है। नौजवानों खासकर आपका मैं शुक्रिया, आपने बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, आपने जो जद्दोजहद की, बड़े बड़े लोग आपको डराए धमकाए, लेकिन आप डरे नहीं, क्योंकि मोमिन डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, और झुकता है तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ, आपकी दुआओं का तलबदार हूँ। अपनी हिम्मत बनाए रहिए। एक एक पंचायत में, एक एक गांव में, एक एक वार्ड में इंशाअल्लाह MIM का सिपाही रहेगा। और अल्लाह ने चाहा MIM जरूर कामयाब होगी। और याद रखिए, आपके सफ में मीर जाफर कौन था? आपके सफ में मीर जाफर कौन था? याद रखिएगा, किसने बीजेपी से डील किया और किसने बीजेपी से डील करके इस क़यादत को हराया?
उससे भी हिसाब लेना पड़ेगा। आज किसने कहां से चंदा वसूली की, किसके गाड़ी में पेट्रोल बीजेपी ने भराया है, इंशाअल्लाह बलरामपुर बारसोई के लोग समझदार हैं, करारा जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। घबराइएगा नहीं, अल्लाह ने चाहा तो 1 महीना के अंदर अल्लाह एक्सपोज करा देगा, 1 महीना के अंदर इंशाअल्लाह। बीजेपी की मदद की 1 महीना के अंदर अल्लाह उसको दिखा देगा, अल्लाह उससे जमीन पर आपके सामने उसे नंगा करके दिखा देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत कि उसने बीजेपी की मदद करने के लिए MIM को हराना चाहे, क़यादत को हराना चाहा। इंशाअल्लाह मुझे इस रात की तारीख में मैं अल्लाह के सामने ये मामला रखता हूँ, अल्लाह जिसने बीजेपी से मदद ली और MIM को बलरामपुर बारसोई में हराने की कोशिश की और हराया, अल्लाह उसे दिखा देना इस दुनिया में इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, आपका लीडर अख्तरुल ईमान साहब है, इसलिए डरने और घबराने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह मिलकर हम जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह पूरे सीमांचल में बिहार में MIM को कामयाब करेंगे।